हेलो फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे अपन जो भी आपके बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उनके नए क्वेश्चंस का समावेश आज मैंने किया है कि भारतीय जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें नए लेवल के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे मान लो इससे हाई लेवल कोई भी क्वेश्चन अब नहीं आएगा, बिल्कुल हाई लेवल मैंने लिया है इस सेशन में। देखो पहला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है बीपीएससी उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1990 के दशक में, 1930 के दशक में। बताओ ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो देखिएगा जो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे उन्होंने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की जो मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त जो आपकी किसान सभा का गठन किया था वो उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना। देखिए अखिल भारतीय संयुक्त जो किसान सभा है इसका गठन कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताना। 2 बार बीपीएससी ने इसी क्वेश्चन को पूछ लिया है। आप देख सकते हो 56वीं और 59वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 हुई है ना, उसमें इस क्वेश्चन को पूछ लिया। पता नहीं कैसे कैसे ऑप्शन के हिसाब से जो बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ही लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रांतीय सरकारों का गठन, प्रांतीय जो आपकी सरकार थी उनका गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। भाई जो भी आपकी प्रांतीय सरकार थी जिनके फिर जो प्रांतों के आधार पर इनके निर्वाचन भी हुए थे 1937 में, तो इनका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1935 का अधिनियम याद रखना। प्रांतीय सरकारों का जो गठन है, प्रांतीय जो आपकी सरकार है उनका जो गठन है वो आपका किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी जो है ना बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। 53वीं और 55वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखो, नाउ फॉर नेवर, नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। नाउ फॉर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। ये जो पंपलेट था वो किसने लिखा था। तो मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, खपी खान, रहमत अली या उपयुक्त में से कोई नहीं। और 63वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है। तो देखो नाउ फॉर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये पैम्पलेट लिखा था आपके रहमत अली ने। किसने लिखा था दोस्तों, रहमत अली ने लिखा था। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हाई लेवल, आपको पता है कि सारे लेवल मैंने करवा दी, हाई लेवल के क्वेश्चन सब मैं डेली बेसिस पे लेके आ रहा हूँ ताकि जो है किसी भी प्रकार से, मैं चाहता हूँ कि आपका जैसे जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या जैसे मान लो भूगोल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। ईवीएस के सेशन भी लगातार करवा रहा हूँ आपको और सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भाई पाकिस्तान जो है अलग राज्य बना, उसका जो है आंदोलन का जो नेतृत्व था, उसका जो आंदोलन था भाई पाकिस्तान को अलग राज्य बनाया जाए, तो ये जो आंदोलन है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था आपको ये बताना है। तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों आपका कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1992-93 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। भारतीय जो क्रांति की जननी है वो किसको कहा जाता है। एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, स्नेहलता वाडेकर को, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। तो देखिएगा मैडम जो भीखाजी रुस्तम कामा है इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। मत चले जाना आप एनी बेसेंट पे, मत चले जाना आप सरोजिनी नायडू पे। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा। बिहार पीसीएस का एक क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस का लेवल आप यहाँ से देख सकते हो ना। शायद मैंने जो है हाई से हाई लेवल आपके लिए लेने की कोशिश की है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 में जो आपका पटना है उसमें अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। रामानंद सिन्हा, सतीश झा, विपिन झा, सचिंद्र नाथ सान्याल या उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 बीपीएससी 2022 में ही आ गया है क्वेश्चन। तो पटना में जो 1913 में देखो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना होती है पटना में, कब, 1913 में। किसके नेतृत्व में होती है दोस्तों, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में होती है। ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव
पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? गांधी जी को कौन सी जेल में डाला गया था? तो आगा खां पैलेस में। किसमें? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को किस कैद में रखा, किस जेल में कैद किया गया था? आगा खां पैलेस। और 41वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है। फिर मैं बता दूं, चाहे से वो ईवीएस हो, चाहे से आपका भूगोल हो, प्राचीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, मैथ हो और रीजनिंग हो, सारे है ना, एक जो क्वेश्चन का लेवल जो आपका जो रहने वाला है, चाहे से आप 24 अगस्त का पहला पेपर हो जाए तब देखना, इन्हीं से यहीं से क्वेश्चन है ना घूम के आएगा। इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन घूम के बनेगा आपके पेपर में। एक बार सारी क्लासेज आप जरूर देख के जाना। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि यार कंटेंट के साथ तो यहाँ कभी आपके साथ धोखा किया ही नहीं जाता। कंटेंट के लिए तो अपन जाने जाते हैं चाहे से ना। तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इनका क्रम बताना है भाई। आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का, उसमें जो दंगे हुए, उसके कारण से जो भी दंगे उत्पन्न हुए, वो दंगे सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में थे, आपको ये बताना है। तो देखो, आपका जो है बिहार में, तो बिहार में तो हुए थे, कन्फर्म बात है। बंगाल में इतने दंगे नहीं हुए थे, गुजरात में भी इतने नहीं हुए, संयुक्त प्रांतों में हुए थे। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन डी में है। देखो, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना, अगर जैसे मान लो एग्जाम में आता है ना, तो इसको या तो जिसने पहले से इस क्वेश्चन को देखा है, नहीं तो फिर 10% लोग ही इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो चुन चुन के क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। बस कंडीशन ये है कि आपको डेली बेसिस पे 15 से 10, 15, 20 मिनट की क्लास होती है, ये देख लिया करें। 2x स्पीड में देखोगे तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगी। तो और ये क्लासेज, ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ना, पेड बैचों में भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई पेड क्लास में भी आपको नहीं देने वाला है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। सही बात है। इसमें रेल सेवा भी पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? भाई रेलवे सेवा आपकी ठप हो गई थी ना, तो सबसे अधिक प्रभावित था आपका पटना। कौन सा था? पटना जो था ना, वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। सब जो पटना था वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, याद रखना। ऑप्शन सी जो है ना, वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा हुई थी, भाई आजाद हिंद सरकार की जो निर्माण की घोषणा है वो आपकी कब हुई थी? और 42वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि आपकी जो है आजाद हिंद सरकार की घोषणा कब होती है। अच्छा क्वेश्चन है, और याद रख लेना 21 अक्टूबर 1943 को। किसको याद रखोगे दोस्तों? 21 अक्टूबर 1943 को आपको याद रखना है। इसमें जो है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा होती है। ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, सभी विषयों के जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज है वो मैंने करवा रखे हैं, तो आप सारी क्लासेज देख के जरूर जाए। मैराथन क्लासेज भी आपके लिए ऐड कर दी हैं, तो आप जो है साथ साथ में वो क्लासेज भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको सुमेलित करना है। इसमें जो है आपको सुमेलित करना है कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो देखिएगा, बारदोली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है या यूपी में है? तो आपका बारदोली पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों बारदोली? यहाँ लिख भी देता हूँ मैं साइड में। आपका जो बारदोली है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। बारदोली जो है वो पड़ता है गुजरात में, है ना। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। चौरा चौरी आपका जो है आपको पता है गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। तो चौरा चौरी आपका हो गया दोस्तों किस में? चौरा चौरी स्थान जो है वो आपका हो गया यूपी में। यरवदा जेल है दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो आपकी जो आपकी यरवदा जो जेल है वो आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र में। और नोआखली जो है ये हो जाएगी पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन सी में आ रहे हैं ये सारे। और 2 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 48वीं और 52वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है ना, उसमें क्वेश्चन आया है, तो कन्फर्म मान के चलना है क्वेश्चन छप सकता है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट काफी बड़ा है, आंसर देखते हैं कितना छोटा है कितना बड़ा तक जाएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो कि कब हुई थी? अप्रैल मई 1942 में हुई थी। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुआ था। कौन था ऐसा? जवाहरलाल नेहरू। कौन था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन को जो है वापस से आप पढ़ लेना, एक बार वापस पढ़ना और फिर आंसर चेक करना इसका, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड जो आपका कॉर्नवालिस था उसको अपनी काउंसिल के फैसलों को भी रद्द करने का अधिकार मिला था? भाई जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको क्या था?
एक अधिनियम था जिसके तहत वो है अपनी ही जो काउंसिल के फैसले थे उनको वो रद्द कर सकता था, ये अधिकार उसके पास था। तो ये आता है आपका 1786 का एक्ट, 44वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने, बस आपको ये है कि इनको एक से दो बार आप देखोगे तो आराम से जो है ना क्लियर हो जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दी, कौन सी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों की जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और 42वीं बीपीएससी एग्जाम 1997-98 का एक क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। पहले सेशन में करवा चुका हूं क्वेश्चन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, पहले भी करवाई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दूसरे अधिवेशन की, सेकंड वाले की किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये थोड़ा सा याद रख लेना। भारत का वर्धोदय पुरुष भी कहा जाता है इनको। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो क्लासेज हैं, वीडियोज हैं, उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।